हेलो गाइस, राधे राधे। तो आज संडे की शुरुआत सुबह की चाय के साथ, क्योंकि हमारे घर सब लोग सुबह उठते ही बैठ टी पीते हैं। तो सबको गर्म पानी और चाय पिलाने के बाद मैं लग जाती हूँ अपने काम पर। हाथ मुँह धोकर झाड़ू लगाकर अच्छे से, उसके बाद हमारे घर में सफाई चालू हो जाती है, क्योंकि मैं सुबह ही सारी सफाई करने के बाद ही अपना दिन शुरू करती हूँ। वैसे तो नाश्ते के बाद मैं दोबारा भी थोड़ी छोटी मोटी सफाइयाँ कर लेती हूँ। और जैसे झाड़ू लगाने के बाद धुलाई का काम है, तो सारे घर में धुलाई होती है, बस अंदर रूम्स में नहीं होती है, क्योंकि अंदर रूम्स में सो रहे होते हैं बेबी वगैरह, या फिर इधर ससुर जी को बैठना होता है, क्योंकि मैं बाहर सफाई कर रही होती हूँ। तो दोनों रूम की जैसे रह जाती है, तो मैं वो नाश्ते के बाद सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने पहले पानी से धुलाई करी, वाइपर किया, उसके बाद मैं ले आई हूँ बाल्टी में पानी और पोछा। उसके बाद मैंने पोछा लगाया। तो ये मेरा वैसे डेली का रूटीन है, बट संडे को थोड़े ज़्यादा अच्छे से सफाई हो जाती है, क्योंकि संडे को बेबी को स्कूल भी नहीं जाना होता, और भी एक दो काम है जो थोड़े से लेट हो सकते हैं, तो इसलिए संडे को ज़्यादा अच्छे से सफाई हो पाती है। तो यहाँ मैंने पोछा लगा दिया। ये मेरा किचन है, किचन हमारा ओपन ही है। तो डेली अगर बाहर भी पूरे प्रॉपर में अच्छे सफाई ना हो, तो भी हम किचन में साफ़ सुथरा करके और मंदिर के आसपास का एरिया साफ़ करते हैं, क्योंकि हमें पूजा पाठ करनी है नहा धो के, इसलिए डेली इतनी सफाई तो होनी ही होनी है। तो सारे घर में पोछा लगाने के बाद मैं आ गई हूँ अपने बाथरूम में। बाथरूम में सबसे पहला जो साफ़ करने का होता है वो होता है हमारा वॉश बेसिन। सबसे ज़्यादा गंदा वही होता है। वैसे तो हर दूसरे दिन उसे साफ़ करते हैं, लेकिन संडे को मैंने कहा कि थोड़ा एक्स्ट्रा सफाई हो जाती है, तो जो भी आसपास की एरिया, टाइल्स वगैरह और इसका फ्लोर जो भी गंदा होता है वो सभी संडे को साफ़ होता है। वैसे तो वॉश बेसिन जो है वो डेली रूटीन में साफ़ होता ही रहता है, हर दूसरे दिन साफ़ होता है, पर टाइल्स वगैरह डेली साफ़ नहीं होती, जिसे हफ्ते में एक बार साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे भी हमारे यहाँ पे खारा पानी आता है, जिसे समर का पानी बोलते हैं, तो उससे थोड़ा सा पानी से निशान रह ही जाता है, तो टाइल्स को ज़्यादा अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। तो क्लीनर से मैंने पहले अच्छे से इसको स्क्रब किया, फिर ब्रशिंग किया, फिर मैंने फ्लोर पे भी ऐसे ही ब्रश किया। पूरा फ्रेश करने के बाद ही पानी से वॉश किया। वॉश बेसिन के साथ साथ सारे टाइल्स, फ्लोर अच्छे से घिस के ही साफ़ करती हूँ मैं। ये मेरा संडे का हमेशा डेली रूटीन है। मॉर्निंग में सबसे पहला काम मेरा यही होता है, उसके बाद ही जाके मैं कुछ और काम करती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे सब लोग उठ के चाय पानी पी रहे होते हैं, इतने मैं अपना वॉशरूम, बाथरूम, टॉयलेट ये सब साफ़ कर रही होती हूँ। यहाँ मैंने पानी से धोना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब टाइल्सों पे सिर्फ पानी मारना था और कुछ भी नहीं। बाकी प्रॉपरली अच्छे से साफ़ कर चुकी थी मैं, खूब अच्छे से। यहाँ पे 2-3 बाल्टी का पानी यूज़ कर ही देती हूँ। उसके बाद वाइपर भी करती हूँ। वॉशरूम साफ़ हो जाता है तो उसमें अच्छे से स्प्रे भी कर लेते हैं, और अच्छी खुशबू के लिए हम उसमें फ़िनाइल की गोलियाँ भी डाल सकते हैं वॉश बेसिन में। ऐसे ही मैं सारा वॉशरूम साफ़ करने के बाद आ जाती हूँ टॉयलेट में। टॉयलेट में भी ऐसे ही मुझे सबसे मेन काम है जो टॉयलेट सीट को साफ़ करना होता है। वैसे तो हर तीसरे दिन हम लोग टॉयलेट साफ़ करते हैं नहाने से पहले, क्योंकि फिर नहाने के बाद हम ये सब साफ़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितने बार भी हमें वॉशरूम जाना है तो फिर नहाना पड़ेगा, क्योंकि पूजा तो सुबह शाम दोनों टाइम ही होती है। इसी वजह से टॉयलेट भी हम सुबह ही साफ़ कर लेते हैं। और इसके साथ साथ भी आसपास के एरिया की जो भी टाइल्स होते हैं या फ्लोर होता है वो सारा साफ़ करती हूँ। सारे टॉयलेट में भी ऐसे ही हार्पिक डालकर मैं छोड़ देती हूँ, 5-10 मिनट का रेस्ट करती हूँ। उसके बाद दोबारा उसको ब्रशिंग करती हूँ और स्क्रबिंग करती हूँ। जो भी उसके ऊपर का एरिया होता है वो सारा हाथ के स्क्रबर से करती हूँ, बाकी ब्रशिंग से कर लेती हूँ। यहीं पर ही वॉश के लिए हमारे टंकी भी लगी हुई है, इधर से ही साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं नहा लेती हूँ और नहा धो के आ गई अपने रूम में। तो मैं ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं करती हूँ, सिर्फ वही जो भी साज श्रृंगार का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वही करके मैं अपना मंदिर की पूजा पाठ के लिए तैयार होके आ जाती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने ठाकुर जी को स्नान कराया है। उन्हें स्नान कराने के बाद उन्हें तैयार करा है, उनका श्रृंगार करके मैंने उन्हें मंदिर में बिठा के उनके सारा भोग का करा के फिर उनकी पूजा पाठ की है। यहाँ हमारे ठाकुर जी हैं। हमने अपने ठाकुर जी को अपने नीचे वाले फ्लोर पे ही बिठाया हुआ है, क्योंकि हमें बार बार भोग लगाना होता है, उन्हें देखना होता है, तो इसीलिए हमने ऊपर मंदिर में स्थापित नहीं किया है, क्योंकि हमारा मंदिर वैसे ऊपर ही है। तो यहीं हम अपने आसपास ही रखते हैं, क्योंकि सर्दी गर्मी हर चीज़ का देखना होता है, और सुबह शाम उनकी पूजा पाठ, भोग लगाना, चेंजेस करना कपड़ों को, इसीलिए हमने अपने ठाकुर जी को अपने पास में ही बिठाया है। तो मैं आ गई हूँ किचन में। सारी पूजा पाठ करने के बाद नाश्ते का इंतज़ाम हो रहा है यहाँ पे।
जो भी है लोगों के नाश्ते में जो खाना होता है वही बनता है। तो मैं मम्मी की पसंद के नमकीन जवे बना रही हूँ। पापा और ये नमकीन जवे नहीं खाते हैं, इसलिए ये लोग दूध के जवे खाते हैं, इनके वो बनते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बनने के बाद हम भोग लगाते हैं, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले बनाकर भोग लगाया, उसके बाद ही किसी को दिया। तो यहाँ पे आपके यहाँ भी ये जवे बनते होंगे, आप जवों को क्या बोलते हैं कमेंट में बताना ज़रूर। ये हमारे यहाँ हाथों से ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ रेडी हो गया है, भोग लग चुका है। और अब शानू के पापा उसको लेके कहीं बाहर जा रहे हैं, क्योंकि शानू उठने के बाद अपने पापा की चिपक रही है कि मुझे लेके चलें। इधर उसकी दादी ने नाश्ता कर लिया है। उसके बाद अब आ गई हूँ हम अपने बेडरूम में कि जो भी गंदगी है बेड से पहले उसे साफ़ किया जाए, उसके बाद ही नई चादर बिछेगी, क्योंकि डस्टिंग तो उसमें आती ही रहती है बेडशीट के नीचे भी काफ़ी। तो वो सब झाड़ने के बाद ही मैं दूसरी बेडशीट बिछाती हूँ। अब शानू स्कूल से आ चुकी है और ये अपना फेवरेट खा रही है मैंगो, जिसके बिना इसका दिन की शुरुआत नहीं होती है। तो अब शाम को आ गए हम छत पर, मम्मी ने जलाया चूल्हा और अपने जवे भून लिए हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।